12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में बांद्रा में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोलियों से भूनकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इसके बाद खबर आती है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के द्वारा की गई है। इस हत्या के साथ ही बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी दी जाती है। वहीं मुंबई से कई 100 किलोमीटर दूर बसे बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो वैसे तो निर्दलीय हैं लेकिन कांग्रेस के समर्थन में हमेशा रहते हैं, उनकी चर्चा भी बाबा सिद्दीकी की इस हत्या के बाद काफी जोर शोर से होने लगती है। वजह उनका एक ट्वीट। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के एक दिन बाद यानी 13 अक्टूबर 2024 को एक्स पर पप्पू यादव ट्वीट करते हैं और दावा करते हैं कि अगर कानून मौका दे तो वो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खात्मा कर देंगे। इसके बाद वो झारखंड होते हुए मुंबई जाते हैं और वहां से वापस सकुशल लौट आते हैं बिहार और दावा करते हैं कि मुंबई से वापस आ गया, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन बिहार वापस आने पर उनके पास एक फोन कॉल आती है, जिसके बाद वो बिहार सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग करने लगते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा यानी कथित तौर पर कहें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें धमकी दी कि वो यदि अपने बयानों से बाज नहीं आते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर दिए गए अपने बयान और फिर उसके बाद मिली कॉल जो कि धमकी भरी हुई थी, उसके पश्चात पप्पू यादव सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आते हैं। फेसबुक पर ऑनलाइन लाइव आकर वो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान को मारे या किसी और को मारे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या जिस पप्पू यादव की बिहार से लेकर मुंबई तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर की गई उनकी बयानबाजी और फिर बिहार सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग को लेकर चर्चा हो रही है, उन्हीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की उस लव स्टोरी के बारे में आप जानते हैं, जिसके लिए कभी उन्होंने नींद की गोलियां खाकर जान तक देने की कोशिश की थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जो पप्पू यादव सीना ठोक कर सभी से दावा करते हैं कि मैं बिहार का शेर हूं और कभी वो दावा करते हैं कि 24 घंटे की यदि कानून मोहलत दे तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खात्मा कर देंगे, और कभी खुद की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग करते हैं, वही पप्पू यादव कभी टेनिस खेलने वाली एक लड़की के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने नींद की गोलियां खाकर जान तक देने की कोशिश की थी। लेकिन आज पप्पू यादव की वही लव स्टोरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री की वजह से टूटने की कगार पर है। उनका व्यक्तिगत रिश्ता भी टूटने की कगार पर है। आखिर क्या है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की लव स्टोरी की पूरी कहानी, आज मैं आपको बताऊंगा विस्तार से हमारी स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज पूर्णिया के निर्दलीय सांसद के रूप में जाने जाने वाले पप्पू यादव कभी बिहार के जंगल राज में पूर्णिया के रंगबाज के नाम से जाने जाते थे। पप्पू यादव और रंजीत रंजन की प्रेम कहानी जो विवाह की सूरत में भी तब्दील हुई, लेकिन आज वही शादी टूटने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है और उसकी वजह है लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री। लेकिन आज के हालात की बात करने से पहले चलिए आपको बताता हूं इस लव स्टोरी की शुरुआत से लेकर शादी में इसके तब्दील होने तक के सफर की पूरी कहानी के बारे में। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब पप्पू यादव बांकीपुर जेल में बंद थे। बांकीपुर जेल जो कभी पटना में हुआ करती थी। पटना स्थित बांकीपुर जेल जो साल 2010 में विशाल बुद्ध स्मृति पार्क के लिए रास्ता बनाने के लिए तोड़ दी गई थी, उसी जेल से शुरू होती है आज के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की लव स्टोरी। जब पप्पू यादव बांकीपुर जेल में बंद थे तो उस समय वहां उनकी मुलाकात विक्की नाम के एक शख्स से होती है। पप्पू यादव और विक्की में दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन का भी हिस्सा बन गए। एक बार पप्पू यादव ने विक्की की बहन रंजीत को एक एल्बम में लगे फोटो में देखा जिसमें वो टेनिस खेलती हुई पोज में नजर आई थी। पप्पू यादव ने जब रंजीत को देखा तो उन्हें फिल्मी अंदाज में कहें तो पहली नजर में ही प्यार हो गया। इसके बाद पप्पू यादव रंजीत के प्यार में इतने दीवाने हुए कि उन्हें देखने के लिए अक्सर टेनिस क्लब पहुंच जाया करते थे, जहां रंजीत उन्हें टेनिस खेलते हुए अक्सर मिलती थी। हालांकि शुरू शुरू में रंजीत को बार बार पप्पू यादव का उनकी ओर आकर्षित होना और वहां
टेनिस खेलते हुए उनसे मिलने आना पसंद नहीं था और उन्होंने कई बार पप्पू यादव को इस तरह आने से मना भी किया था। लेकिन पप्पू यादव भला कहां मानने वाले थे और एकदम पक्के आशिक की तरह अपनी कोशिश को जारी रखते गए। आखिरकार पप्पू यादव की मेहनत रंग लाई और अंततः रंजीत मान गई। लेकिन पप्पू यादव और रंजीत के प्यार की राह इतनी आसान नहीं थी। चूंकि रंजीत सिख परिवार से थी और उनका परिवार पप्पू यादव और उनके यानी रंजीत के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुआ। पप्पू यादव ने रंजीत के परिवार को मनाने की काफी कोशिश की। इसी कोशिश में एक वाकया भी होता है, उसे मैं बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस कोशिश के बाद किसी ने पप्पू यादव को सलाह दी कि इस मामले में कांग्रेस नेता एस अहलूवालिया से मदद मांगे, तब उनकी प्यार की गाड़ी को शादी की पटरी पर दौड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। जैसे ही पप्पू यादव को यह बात पता चली कि कांग्रेस नेता अहलूवालिया उनकी प्रेम की नैया को पार लगा सकते हैं, तो वो फटाफट दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके बाद दिल्ली पहुंचकर पप्पू यादव ने रंजीत से शादी करने के लिए कांग्रेस नेता एस अहलूवालिया को राजी किया और काफी मान मनौवल करने के बाद जब कांग्रेस नेता अहलूवालिया मान गए तो पप्पू यादव की जान में जान आई और इसके बाद अंततः एस अहलूवालिया की मदद और उनकी मंजूरी से साल 1991 में शुरू हुई पप्पू यादव की ये लव स्टोरी 3 साल के लंबे इंतजार के बाद साल 1994 में शादी के बंधन में बंधी, यानी शादी के बंधन में तब्दील हुई और अपनी पूर्णता तक पहुंची। लेकिन इन 3 सालों के बीच एक समय ऐसा भी आया जब पप्पू यादव ने अपना प्यार पाने के लिए काफी जद्दोजहद की थी और इस जद्दोजहद में उन्होंने एक बार इस प्यार में मिलने वाली नाकामियों से निराशा पाते हुए मौत की नींद तक सोने का इरादा कर लिया था। शादी होने से पहले रंजीत के प्रेम में पप्पू यादव इतने पागल हो गए थे कि जब उन्हें दोनों के यानी रंजीत और अपने एक होने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो पप्पू यादव ने नींद की गोलियां खाकर जान देने की भी कोशिश की थी। पप्पू यादव ने प्यार में नाकामयाबी मिलती देख नींद की गोलियां खाई, हालांकि बाद में उन्हें बचा लिया गया था और जब इस प्यार को विवाह की मंजिल मिली तो दोनों की शादी के बाद भी अपनी पत्नी रंजीत के शौक को पूरा करने में पप्पू यादव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कहा तो यह भी जाता है कि शादी के बाद रंजीत रंजन चार्टर्ड प्लेन से बिहार आई थी और उसका सारा खर्च भी खुद पप्पू यादव ने उठाया था। आगे चलकर पप्पू यादव और रंजीत रंजन का एक बेटा और एक बेटी हुई। लेकिन आज प्यार के लिए जान तक देने की कभी कोशिश करने वाले पप्पू यादव के इस प्यार पर उन्हीं के बयानों की ऐसी नजर लग गई है कि ये प्यार आज अलगाव के रूप में नजर आ रहा है और इस प्यार में अलगाव की दरार बढ़ गई है। दरअसल एक और जहां पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को कानून द्वारा छूट दिए जाने की शर्त पर 24 घंटे में खत्म करने की घोषणा की थी, तो वहीं अब कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मिलने वाली फोन पर धमकी के बाद अब पप्पू यादव अपने लिए बिहार सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर यह तक ऐलान कर दिया कि अब उनकी किसी से निजी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके जीवन में डर की कोई गुंजाइश नहीं है। लॉरेंस को मुझे मारना हो आए और मुझे मार दे, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। जो लोग मेरी आलोचना करते हैं कि मैं डर गया हूं तो भैया मुझे मरवा दीजिए, मैं चाहता हूं जल्दी मरूं, मुझे जल्दी मरवा दीजिए ताकि हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लॉरेंस सलमान को मारे या किसी और को मारे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं इसी बीच पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दिए गए पप्पू यादव के बयानों से खुद को एकदम किनारे कर लिया है और इसी तरीके से रिश्ते के बीच दरार भी दिखती हुई सामने नजर आई है। खबरों के मुताबिक रंजीत ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि मेरा और पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन बिल्कुल अलग अलग रहा है, हमारे बीच बहुत मतभेद हैं और हम पिछले 1.5-2 सालों से अलग अलग रह रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे मेरा और मेरे बच्चों का कोई संबंध नहीं है। जो चल रहा है वो तो कानून व्यवस्था का मामला है, मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है।
यानी जिस प्यार के नाकाम होने की परिस्थिति में कभी जो पप्पू यादव मरने तक को तैयार हुआ करते थे, वही प्यार आज लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री से टूटने की कगार पर पहुंच चुका है और उनका शादी बंधन यानी कि वैवाहिक बंधन भी टूटने की कगार पर आ गया है। वैसे ये पप्पू यादव और रंजीत रंजन का निजी मामला है, लेकिन फिलहाल इस प्यार की कहानी में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री ने दरार पैदा कर दी है। वहीं गौरतलब है कि पिछले दिनों बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अगर कानून द्वारा अनुमति दी गई तो वो जेल में बंद गैंगस्टर बिश्नोई यानी लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को 24 घंटे के भीतर खत्म कर देंगे। उनका यह वाक्य बिश्नोई गैंग के लिए सच साबित हो अथवा ना हो, लेकिन शायद उनके ही प्यार के रिश्ते के लिए यह सेंटेंस उनका एक श्राप बन गया है। वैसे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन की प्रेम कहानी के बीच हुई लॉरेंस बिश्नोई की इस एंट्री को लेकर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी बिहार की किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।